नमस्ते। नया जीवन मुबारक हो सब लोगों को। मुझे स्माइल नहीं दिख रहा है किसी की भी फेस पे। आई वॉन्ट टू सी दिस ब्यूटिफुल स्माइल। चलो, हम एक एक्सरसाइज करते हैं, जितना हो सके उतना स्माइल करना, ओपनली एकदम से स्माइल। 1 2 3 स्टार्ट। आपका जो चीक्स है वो दुख जाना चाहिए, इतना स्माइल करना है, और टीथ बताना है, चीज एंड स्माइल। वेरी गुड, वेरी गुड। लेट मी सी एवरीबडी। प्लीज, जिन लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया है, प्लीज 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 आपका वीडियो ऑन कर दीजिए। मुझे देखना है आपका स्माइल, आप कितने वाइब्रेंट दिखते हो, आपका फेस कितना चमकता है स्माइल करने से। नेहा जी, उषा, सरोज जी, ज्योति जी, अंशु, मन जी, और बहुत सारे लोग हैं। थैंक यू। आपका स्माइल कितना अच्छा है। स्माइल करने से आप नेगेटिविटी को भगा सकते हो या उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। तो the biggest power to tell goodbye to negativity is having a smiling face all the time on your face. Okay, तो आज का सेशन वंडरफुल सेशन है। नेगेटिविटी से बाहर कैसे आना है। So we learn that one. Priya ji, of course, she is a very good coach. हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं, उनको हम थैंक यू करते हैं। और मैं चाहती हूँ जो जिन लोगों ने वीडियो अपना शेयर, अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग नहीं किया है, प्लीज आप कीजिए। क्या होता है ना, आपका वीडियो देख के बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन होता है कि अरे वाह, ये क्या है, मैजिक प्रैक्टिस करने से इतने फायदे हैं। सो वी हैव टू मोटिवेट ईच एंड एवरीबडी हुएवर इज देयर हमारे सामने जो है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन आपको बहुत अच्छे से बेनिफिट्स हो रहा है। यू अग्री विथ मी, राइट? तो अभी हमारा लक्ष्य ये भी होना चाहिए कि जितने भी लोग हमारे जिंदगी में है, हम उनको कुछ अच्छे से कंट्रीब्यूट करें, उनकी खुशियों में कंट्रीब्यूट करने का लक्ष्य हमारा होना चाहिए। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट ऑफ द सेशन विथ गुरु मंत्र। सब लोग नमस्कार मुद्रा में आइए, ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करेंगे। अपना बैकबोन स्ट्रेट रखिए, बड़े ही प्यार से अपनी आंखें बंद कीजिए और मुख पे वो प्रसन्नता लेके आइए। हैव अ स्माइलिंग फेस। हम ओमकार का उच्चारण करेंगे। सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए। ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। Rub your palms, generate the heat, energy, positive energy between your palms. Place it above your eyes. Massage your eyes clockwise and anti-clockwise. Massage your face. Open your palms. Slowly open your eyes and look at your palms. Karagre vasate Lakshmi. करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद,
प्रभाते करदर्शनम्. Thank you. Have a smiling face all the time, and welcome you all to this magic session. Let's invite Leah ma'am with lots of claps. Thank you, ma'am. प्लीज और आप अपना एक्सपीरियंस जो भी है शेयर कीजिए, लोगों को मोटिवेट कीजिए. लिया मैम, लिया जी. Thank you, Pihu ji, for beautiful welcome and all magic participants. आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट करके आपको. Thank you सबका. इतने ब्यूटीफुली वेलकम के लिए. तो मेरे को ग्रुप में आ गई हूँ ना, इसलिए. I'm audible? Pihu ji, I'm audible? Yes, you are audible. हवा देखो कहाँ. Okay. आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है. Can you please check your network? Yeah, that's why I'm checking. Just a second. Oh yes. Wow, you look beautiful. Thank you. As always. आपका थोड़ा सा ब्लर हो रहा है. Okay, wait, let me check. Give me 1 second. You will continue. सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज. बहुत सारे लोगों ने अपना वीडियो ऑफ किया है. स्विच ऑन योर वीडियो. Now it's audible perfectly. Hello, are you there? Yes. Now it's audible. Yes, kind of. हाँ. Okay. अभी भी मुझे स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा. ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है सबका. So I guess 2 minutes wait. अभी भी कुछ इश्यू है? I'm visible on screen. Yes, you are visible on screen. Okay. So welcome है आप सभी का हमारी जादुई दुनिया में. आप सबका बहुत 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 स्वागत है. सारे नए आई मेंबर्स का भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ. यहाँ पर 30 डेज का हमारा ये मैजिकल जर्नी है जिसमें ईच एंड एवरी डे हम लोग ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस वेरी डीप लेवल पे करते हैं और बहुत से अनसुलझे उन रहस्यों को ब्रह्मांड के लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और ये सारी चीजें हम लोग विद फैमिली, हमारे मैजिकल फैमिली के साथ बहुत ब्यूटीफुली तरीके से सीखते हैं. और जिनका भी वीडियो ऑन नहीं है प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. मुझे सिर्फ एक पूनम जी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बाकी मुझे किसी का वीडियो शो ऑन नहीं हो रहा है. तो प्लीज ऑन योर वीडियो. काफी लोगों का वीडियो ऑन है एक्चुअली. तो शायद मेरा नेटवर्क इशू लग रहा है मुझे कुछ की. अभी हेलो. तो मुझे वैसा फील हो रहा है. क्या फील हो रहा है? I was in my college ना, whenever कोई भी टीचर नहीं आती थी तो वो टाइम 1 आवर का टाइम हमें फ्री होता था तो चिट चैट करने के लिए बहुत अच्छा लगता था. If any teacher is not coming to the class,
तो हम लोग बहुत अच्छा मजा कैंटीन में जाते थे। अभी यहाँ पर आई एम जस्ट रिकॉल दैट सिचुएशन। Okay, then continue. Still, I am not able to see video. I'll just check my network and come back. You'll continue, dear. तब तक अगर किसी को कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आज तक जो भी जादू हुआ है आफ्टर द प्रैक्टिस उसके बारे में आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सबको अनम्यूट हाँ, तो आप जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है आप आपका नाम लीजिए, द सिटी वेयर यू स्टे इन एंड देन यू स्टार्ट। मीमा जानू शेयर करना है। प्लीज आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, जिनको बात करना है वो म्यूट कर लीजिए, जिनको बात करना है वो अनम्यूट करके बात कीजिए। मनीषा जी, यस हेलो, यस, नमस्ते। नमस्ते। मैं 0 डेज से ये मैजिक बुक पढ़ रही हूँ। मुझे पहले थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इससे पहले मैंने बहुत वीडियो सुने थे अग्रवाल मैम से। तो ये फर्स्ट सेकंड डे से मैंने जब से लिखना शुरू कर दिया तब से मेरे खुद में बहुत सारे चेंजेस हुए। जैसे कि मेरा और मेरे हस्बैंड का बिल्कुल मतलब टोनिंग नहीं जम रहा था, बहुत झगड़े हो रहे थे। मैं काम करती हूँ तो मैं ऐसे डांटती थी उनको कि आप काम नहीं करते, पैसा नहीं कमाते, ताकि वो खुद एक फार्मर है। तो मुझे ऐसे लगता था कि सिर्फ वो मेरे पास से पैसे लेते और मेरा ध्यान नहीं रखते, मेरे बारे में अच्छे मतलब मुझे थैंक यू नहीं बोलते। मैं हमेशा उनको पहले से ही बोला करती थी कि आप मुझे थैंक यू नहीं बोलते, मैं मेरा पूरा सैलरी आप। तो उन्होंने, मैं ऐसे उनके बारे में बोलती थी कि वो मुझे थैंक यू बोले, मेरा मिली जो है मेरे बच्चे मुझे मेरे साथ अच्छी से बात करे। लेकिन वो ऐसे नहीं कर रहे थे ना, तो मैं लिखना शुरू कर दिया उनकी तरफ से कि मेरे बच्चे मेरे साथ अच्छी बात कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही शक्तिशाली है, वो बुद्धिमान है, पूरा घर का काम करते हैं। तो वो अपने आप 2 दिन से चेंज हुआ। और मेरा मनी का जो प्रॉब्लम था, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वो मेरे लाइफ में है, उसका मुझे ज्यादा ये मेरे ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन मेरे फैमिली के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है कि उनको फार्मर है इसलिए तो उनको पैसा देना पड़ता है, फार्मर जो लेबर। तो 2 दिन जो मेरे पास बिल्कुल, तो पहले मेरे अकाउंट में आ गए। मैंने जो काम किया था इसके पहले, तो उसका पेमेंट नहीं आ रहा था बहुत दिन से, वो पेमेंट आ गया। मेरा सैलरी 8 दिन लेट हुआ था, वो भी दूसरे दिन आ गया, मतलब कल हो गया। और परसों के दिन, कल के दिन हमारे खेत में प्याज का जो ये होता है ना, बीज होता है, तो वो बहुत दिनों से ऐसे था कि बेचा नहीं जा रहा था। तो हस्बैंड उन्होंने एक ही से जीवित रखा है, वो सेशन भी बोला। तो कल अपने आप एक व्यापार मनीषा जी, में एक मतलब 20,000 का कैश चाहिए करते हैं। आप उसका पैसा देने के लिए आ जाओ।
कल के बारे में हुआ था और आज सुबह 4 मेरे साथ मैजिक हुआ है। 4 दिन मुझे मनी भी मेरे बच्चे भी मेरे साथ से बात करते हैं और मेरा मेरे हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा तो ये मतलब बहुत अच्छी बात है कि आप आफ्टर प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड आपको इतना सारा लाभ मिल रहा है। तो होप आपका एक्सपीरियंस शेयरिंग बहुत सारे लोगों को मोटिवेट भी है। तो थैंक यू फॉर योर शेयरिंग, बहुत अच्छा है जो भी आपने बोला। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए और देखिए किस तरह वाह सो क्यूट है, तो किस तरह आपकी लाइफ में चेंजेस आता है वो खुद आप अनुभव कर पाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं लिया जी, आर यू बैक? यस, अंदर। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। अभी जिन्होंने शेयरिंग किया है, आप कहाँ से बोल रहे थे, आपने बताया नहीं। हेलो, नॉट एबल टू गेटिंग द ओके। ओके, एक्सक्यूज मी मैम, ये पूना से बोल रहे थे इन्होंने बताया। ओके, मनीषा जी ना? यस मैम। ओके, फ्रॉम पुणे। थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग मनीषा जी। हम लोग आपके लिए बहुत खुश है कि एटलीस्ट आपने अपनी जिंदगी में वो स्टेप लेके, वो एक्शन लेके, जैसा कि ये किताब कहती है, आपने करना स्टार्ट किया और इतना इंस्टेंट, इतना जल्दी रिजल्ट आपने लिया। और अभी तो ये तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है, आगे बहुत बड़े चमत्कार भी पॉसिबल है। 101% आप इसको कंटिन्यूअसली करते जाइए और इसका इफेक्ट देखिएगा। ठीक है, थैंक यू Yes. फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग मनीषा जी। थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ, किसी और का कोई शेयरिंग है? प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। कैसा लगेगा अगर मैं अपना स्क्रीन बंद कर दूं या मैं 2 मिनट के लिए आपसे इस तरीके से बात करूं, तो इज दैट ओके? तब क्वेश्चन रेज हो जाएगा। अरे पोस्ट नहीं दिखता है जल्दी से अपना वीडियो ऑन कीजिए ताकि मुझे मतलब एक कनेक्शन बनता है, मैं आप लोगों को जान पाती हूँ, शक्ल से पहचान भी सकूंगी कि हाँ मनीषा जी ने शेयरिंग किया, छाया आंटी ने शेयरिंग किया, मधुमिता जी ने शेयरिंग किया, नहीं तो कैसे पता चलेगा जी। थैंक यू एवरीवन अपने वीडियो ऑन करने के लिए। हाँ, किसी और का कोई शेयरिंग है? कल्पना जी, यू हैव सम शेयरिंग? कल्पना जी? हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है मैम। बोलिए। जैसे हम लोग को पैसे के बारे में अगर हम लोग को निगेटिव नहीं बोलना है ना जी। मैं आपको नहीं तो सुन अगर मुझे कोई मुझे पैसे मांगता है, जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरे पास, आपकी आवाज सुनाई नहीं, आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही। हेलो, हाँ, रिपीट कीजिए। अभी आ रही है? हाँ, मच बेटर। हाँ, जैसे मनी के बारे में, हाँ मनी के बारे में हमको निगेटिव नहीं बोलना है। ओके, और कोई मुझे अगर पैसे मांगता है और मुझे नहीं देना है, तो इन दैट केस मैं बोलती हूँ कि आई डोंट हैव मनी, जैसे मेरे पास नहीं है। तो ये ऐसा गलत हो जाता है ना कि रह के। आप अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, हम सेशन के मैं एंडिंग। नहीं बोल रही हूँ तो उसका इफेक्ट। आपकी आवाज बार बार ब्रेक हो रही है, मैं आपका क्वेश्चन सुन नहीं पा रही हूँ। आप टाइप करके चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम इसको लास्ट में लेते हैं, ठीक है? ओके। सो आज का हमारा अमेजिंग चैप्टर है डे 7, कम आउट ऑफ नेगेटिविटी, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। तो क्या है नकारात्मकता और किस तरीके से हम उससे बाहर निकल सकते हैं?
हर जगह हर चीज हमारे आजू बाजू, कुछ चीजें अच्छी होती है, कुछ चीजें बुरी। धीरे धीरे बचपन से लेके हम बड़े होते हैं तब तक हमारे बिलीफ सिस्टम बन चुके होते हैं। हम कुछ चीजों पे बहुत ज्यादा भरोसा करने लग जाते हैं और कुछ चीजें हमारे माइंड में ऐसे बैठ जाती है, ऐसे मतलब नेगेटिव होना बहुत ही ज्यादा इजी है, सिंपल है, उसके लिए कोई एफर्ट नहीं लगता। और पॉजिटिव रहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसके लिए कुछ करना पड़ता है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप पॉजिटिव नहीं हो तो नेगेटिविटी में तो ऑटोमेटिक चले जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि पर डे आपका दिमाग 70,000 थॉट क्रिएट करता है। एवरीडे 70,000 से ज्यादा आपके माइंड में ख्याल आते हैं, विचार आते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, लेकिन ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। हर जगह डाउट, हर जगह क्वेश्चन मार्क, होगा नहीं होगा, ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो। हम उन कल्पनाओं की दुनिया में जीते हैं। वास्तविकता या तो हमारी ऐसी होती है, या तो हम हमारे फ्यूचर में जीते हैं, या हम हमारे पास्ट एक्सपीरियंस में जीते हैं। जैसा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, अभी तो वो ऐसा ही कंटिन्यू करेगा। जजमेंट हम अपने बना लेते हैं, होता है कि नहीं सबके साथ। और यही चीजें जब हमारे रिलेशनशिप में, हमारे नियर डियर में और हर एक के साथ हम करते हैं तो उनको जज करते हैं, फिर अपना मन बनाते हैं कि नहीं ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, और वो हर चीज को तोड़ती है और ज्यादा नेगेटिविटी में हमको लेके जाती है। तो हमें अभी करना क्या है, अपने उस थॉट प्रोसेस को चेक करते रहना है, क्योंकि अब हमारे पास वो जादुई आंखें हैं, वो जादुई कान है, ये मैजिकल वर्ल्ड है, इसके टूल्स है हमारे पास और टेक्निक्स है जिनको अप्लाई करके हम बहुत इजी से ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करके बहुत सिंपलेस्ट तरीके से हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो सब लोगों ने, आपने देखा कि डे 0 से जब हमने जर्नी स्टार्ट की थी तो अब हमारे साथ बहुत सारे लोग इस ग्रुप में जुड़े थे, और आप आज डे 7 पे उनका रिजल्ट आप खुद अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो। तो ये किसी को सिखाया या बताया हुआ नहीं, सब लोग अपना जो ट्रू फीलिंग फील कर रहे हैं वो शेयर कर रहे हैं। तो इतना ज्यादा फर्क उन लोगों की लाइफ में आ चुका है। जैसे बोलते हैं ना, नर्सरी क्रॉस करते हैं हम, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, तो अभी हमारा एक लेवल होता है जो यूकेजी तक का कंप्लीट हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट लेवल में कल से एंटर करने वाले हैं। तो अभी तक जो नए लोग हैं, प्लीज आप पीछे की रिकॉर्डिंग्स अगर देख लीजिए, आप नए जुड़े हो तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे होता है और क्या क्या हमको करना कंपलसरी है। सुनाई दे रहा है सबको? यस, ओके। तो हम लोग अभी, मेरे को सब लेडीज ही दिख रही है जिनका वीडियो ऑन है, तो हम सब हाउस वाइफ है। आपने कभी सोचा है हम लोग घर में कभी क्लीनिंग करते हैं, एवरीडे क्लीनिंग करते हैं, या सिर्फ एक दिन करके छोड़ देते हैं? एवरीडे करते हैं ना। तो इसी तरीके से ग्रेटिट्यूड भी एवरीडे हमको करना है, क्योंकि अगर नहीं किया एवरीडे क्लीनिंग, साफ सफाई, तो कचरा तो ऑटोमेटिक आएगा, या कचरा फैलाने के लिए आपको कोई मेहनत करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं ना। ऑटोमेटिक डस्ट आ जाता है, धूल आ जाती है, कचरा आ जाता है, उसको सफाई करने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन ऑटोमेटिक वो गंदा होने के लिए कोई भी मेहनत नहीं लगती। तो इसी तरीके से जो 7 दिन की मेहनत आपने की है, अपनी लाइफ को और अच्छा बनाया है, अब उसको वापस उस बैक रिवर्स में मत जाने देना। हमको आगे और ज्यादा आगे बढ़ना है, इतना क्रिस्टल क्लियर, इतना प्योर सोल बनना है कि हर कोई चीजें जो हम चाहे वो पा सके, और हर कोई हमसे अट्रैक्ट हो, हमारे ऑरा से अट्रैक्ट हो जाए कि इसके ये तो कितना खुश बंदा है। मतलब आप खुश रहोगे तो आप दुनिया को भी वो खुशी दे पाओगे। हर कोई आपसे मिलके आप उसको अच्छा लगेगा कि अरे इसके पास तो बैठना ही चाहिए। तो रेडी है सब आज की इस अमेजिंग चैप्टर के लिए? यस, नो? तो आज एक छोटा सा वीडियो अभी हम स्टार्टिंग में प्ले करेंगे, और आप खुद को देखिएगा कि हम उसमें कहाँ स्टैंड करते हैं। बहुत बार होता है ना, चल हमारा हो गया, हम दुनिया की फिक्र क्यों करें, अपना काम हो गया ना, चलो चलते बने। लेकिन नहीं, जो देने की शुरुआत हम जो चाहते हैं ना, सबसे पहले शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए कि हाँ, हम क्या चाहते हैं दुनिया से। खुशी चाहते हैं,
हैप्पीनेस चाहते हैं, लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं वो चाहते हैं, हमें थैंक यू बोले वो चाहते हैं, हमारी छोटी छोटी चीजों पे हमें हर कोई अप्रिशिएट करे, अच्छा लगता है ना सबको। तो इसी तरीके से हमें भी अपनी वो शुरुआत करनी है। तो एक स्मॉल, मैम यू आर नॉट विजिबल। ओके, तो छोटा सा वीडियो है वो आप सब देखिएगा और फिर हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैम यू आर नॉट विजिबल। जस्ट अ सेकंड डियर, माय स्क्रीन इज विजिबल। Yes, you Yes are ma'am, now visible. you are visible. ओके, आप लोगों को दिखाई दे रहा है वीडियो? वीडियो विजिबल नहीं है दिया जी। नॉट विजिबल। लिया जी वीडियो बहुत कट हो रहा है। ओके, क्या सबको दिख रहा था वीडियो? नहीं दिखा? नहीं दिख रहा था। दिख रहा था बट देयर लॉट्स ऑफ Fine. बफरिंग हो रहा है। फाइन, फिर मैं ये वीडियो आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप प्लीज देखिएगा, क्योंकि अगर कहीं से अच्छी शुरुआत करनी है तो सबसे पहला पर्सन वो आप खुद होने चाहिए, जहां से इस पॉजिटिविटी की, इस देने की शुरुआत होनी चाहिए। हमको वेट नहीं करना है या एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है कि कोई और इसकी शुरुआत करेगा। सबसे पहला कदम हमें खुद को अपने लिए उठाना है। तो हमें कैसी जिंदगी चाहिए? अपनी मनचाही जिंदगी चाहिए या अनचाही, जो हम नहीं चाहते? हमें कुछ फीलिंग्स को पकड़ना और उनको अंडरस्टैंड करना सीखना होगा कि किस तरह की फीलिंग है जो हमें अबव द लाइन रखती है और बिलो द लाइन रखती है। तो कुछ आज आपको एक फीलिंग चार्ट भी आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, उसको आपको देखना है। तो एक लाइन बना हुआ है, उस लाइन से ऊपर की सारी जो फीलिंग्स है आपको एकदम मस्त, एकदम पॉजिटिव, सकारात्मकता में, खुश, हैप्पी, जॉय में रखेंगी, और दूसरी जो फीलिंग है आपको एकदम नेगेटिविटी में, एकदम बिलो, एकदम डार्कनेस में लेके जाएंगी। तो आपको उन चीजों का ध्यान रखना है और हम हमारा अमेजिंग ब्यूटीफुल चैप्टर आज का स्टार्ट करते हैं। सो रीडर, आप में से कोई रीड करना चाहेगा?
आप हैंड रेस करके बोल सकते हो। मैम मैं करूं पूनम? हाँ पूनम जी, आप खुद को अनम्यूट रखिए, बाकी सब लोग प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। मैम रीड करूं? हाँ जी, 7वां दिन मैं बुक शेयर नकारात्मक। करती हूँ, आपको स्क्रीन से पढ़ना है। स्क्रीन से पढ़ना है मैम? मैं बुक से पढ़ लेती। नहीं, आपको स्क्रीन से पढ़ना है ताकि आपको पता चले कहाँ पे और क्या कौन सी लाइन है। तो आज का ये हमारा अमेजिंग चैप्टर है, डे 7। आप सभी लोग ये पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे एक दरवाजा है और एक अंधेरा कमरा है, जिसके अंदर की तरफ पूरा अंधेरा हमको दिखाई दे रहा है, और जो दरवाजा खुल रहा है उसमें से बहुत सारे लाइट और बहुत सारा उजाला बाहर आ रहा है। आप सबको दिख रहा है? तो इसी तरीके से हमें उस लाइट में, उस उजाले में हमको जाना है। तो चले, सब लोग रेडी हैं? 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। तो जिसके हृदय में कृतज्ञता होती है, वो ईच एंड एवरी सिचुएशन में अपनी वो कृतज्ञता, इस जादुई शक्ति, सबसे शक्तिशाली शक्ति का धागा जो उसके हाथ में होता है, वो कभी नहीं छोड़ता। कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, वो हर परिस्थिति में कृतज्ञ होता ही है, क्योंकि उसको उसके सारे बेनिफिट पता होते हैं। बहाउल्लाह 1817-1892 बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक ने ये बातें कही। हाँ जी, पूनम जी कंटिन्यू कीजिए। पूनम जी। स्टार्ट करूं मैम? हाँ जी, और हर पैराग्राफ के बाद आपको थोड़ा सा पॉज देना है एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है? जी मैम। चाहे संबंधों में कितनी उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मक का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। तो चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक प्रेशर हो, स्वास्थ्य में कहीं कोई गड़बड़ी हो, नौकरी की समस्या हो, या लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण बहुत सारी नेगेटिविटी हमारी जिंदगी में आना स्टार्ट हो चुकी है, पैदा होना स्टार्ट हो चुकी है और हो जाती है। तो किसके कारण? कृतज्ञता की कमी के कारण, क्योंकि अब तक हमने हमारी लाइफ को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, या जो सारी चीजें मिली है हमने उसके बारे में नेगेटिविटी इतनी ज्यादा कंप्लेन करी है कि पूरा हमारा वो बैंक भर चुका है नेगेटिव चीजों से। इसलिए अबेंडेंस में हमारी लाइफ में आप सब चेक करना कि कहीं अगर कमी है किसी चीज में जो आप चाहते हो, तो हो सकता है आपने वहां पे बहुत सारी नेगेटिविटी दी है। तो इसको पलट के आप इंस्टेंट चीजों को बदल सकते हैं प्रैक्टिस करके। तो जब आप अपने जीवन में जादू को सक्रिय कर देते हैं, ग्रेटिट्यूड को, धन्यवाद को, शुक्राना को एकदम एक्टिवेट कर देते हैं, तो जादू का फ्लो कंटिन्यू वापस वैसे ही होने लगता है जैसा कि आप चाहते हैं, और जो मनपसंद चीजें आप चाहते हो वो सब आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। हाँ जी। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है?
या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है, तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्या आ जाती है? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब आप क्या उसके लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। तो शब्दों में एक बहुत ही अमेजिंग जादुई ताकत होती है कि आपके मुंह से किस तरह के शब्द निकलते हैं और वो कैसे एनर्जी क्रिएट करते हैं और सामने वाले को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो क्या आपने कभी खुद से सवाल पूछा कि जिस दिन हमारी तबीयत खराब होती है ना, उसी दिन हम हाय हाय करते, तभी हम हमारी बॉडी पे, हमारी हेल्थ पे गौर करते हैं। अच्छा, अभी से तो मैं जिम जाऊंगा, अभी से तो मैं एक्सरसाइज करूंगा, अभी से तो मैं फूड कंट्रोल करूंगा, अब से मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। तो जब क्या बॉडी कंप्लीट अच्छा काम करती, तब आप अपनी बॉडी को थैंक यू बोलते हो कि वाओ कितनी मस्त है मेरी बॉडी, इतना सब कुछ मेरे लिए कर रही है, इसमें मैं, मेरी सोल रहती है जो हर वो चीज कर सकती हूँ मैं। तो क्या आप थैंक यू बोलते हो? नहीं। कहीं चोट लग जाती है तो ओ मेरे को चोट लग गई, हाथ पे चोट लग गई, लेकिन हर रोज जब वो हाथ ठीक होता है, तब क्या अपने हाथ को आप कभी थैंक यू बोलते हो? आपकी अगर नौकरी है तो नौकरी में होती है ना कि चटनी, हाँ अभी जब अभी पेंडेमिक में बहुत ज्यादा हुआ ये कि हाँ कुछ पर्सन को नौकरी में सॉर्ट आउट किया गया कि हाँ इन लोगों को रखा जाएगा, बाकी अभी सबकी सैलरी पे नहीं करते, इसके लिए आधे लोगों को जाना पड़ेगा। तो जब आप ऐसा सुनते हो कि हाँ अभी तो नौकरी में छटनी होने वाली, तभी आप अपनी नौकरी के लिए थैंकफुल होते, तब बोलते हो भगवान को, हे भगवान प्लीज हमारी नौकरी नहीं चली जाए, हमारे मैं प्रसाद चढ़ा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कहते हो कि नहीं? तो क्या हर रोज जब आप नौकरी करते हो तब आप ऐसा बोलते हो कि शुक्रिया 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 कि मेरे पास नौकरी तो है? जब आप वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं या फिर उसे भी आप इग्नोर कर देते हैं या टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, तो हर बार जब ठीक ठाक कोई चीज चलती है, तब ही आप उसको शुक्रिया अदा करें तो वो चीज कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएंगी। और अगर आपने उसके लिए आप कृतज्ञ नहीं हो, तो हो सकता है वो चीज आपसे छीन ली जाए या कम हो जाए। तो इसी तरह रिलेशनशिप में अगर हस्बैंड हो, वाइफ हो, तो आपने अपनी वाइफ को छोटी छोटी चीजों के लिए क्या कभी अप्रिशिएट किया है, थैंक यू बोला है? या फिर हर रोज हाँ ये तो उसकी ड्यूटी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो उसको करना ही है ना, ऐसा करके टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। तो धीरे धीरे वो रिश्तों में भी दरारें आ जाती। तो आप सोचिए और अपने आप से आज ये क्वेश्चन पूछिएगा कि क्या मैं कौन से लेवल में हूँ और मैंने क्या क्या किया है। तो अभी से उसका अपोजिट करना स्टार्ट कीजिए, ग्रेटिट्यूड की शक्ति को उन सारी चीजों में डाल के देखिए। और शब्दों में तो इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि आप अमेजिंग तरीके से मैजिकल रिजल्ट ला सकते हैं। शब्दों में पूरा का पूरा संसार समाया हुआ है और इसके पावर को आज हम प्रैक्टिकल के थ्रू भी समझेंगे लास्ट में। तो इसीलिए जब आप शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिसके के बारे में आप कंप्लेन कर सकें। अगर आप अपने हस्बैंड के नेचर के बारे में कंप्लेन करते हैं, अपने बच्चों के बिहेवियर के बारे में कंप्लेन करते हैं, पैसे को लेके कंप्लेन करते हैं, अपने रिलेशन वालों से कंप्लेन करते हैं, तो ऐसी चीजें आपकी लाइफ में भर भर के आना स्टार्ट होगी। अबेंडेंस है, मतलब आप सोचोगे नहीं, एक कंप्लेन कर रहे थे उसकी जगह 10 कंप्लेन करो, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ जाएंगी। और कौन उनको अट्रैक्ट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ आप, कोई दूसरा नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप उनको इनविटेशन दे रहे हो कि आ जाओ।
अपने खुद के मुंह से बोल बोल के। तो चेक कर लेना और सोचना। कंटिन्यू कीजिए पूनम जी। यदि इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिसके बारे में आप शिकायत कर सकें। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। तो अब आप पाना तो चाहते हो खुशियां, अब आप पाना तो चाहते हो जीवन साथी के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम, आप पाना तो चाहते हो दोस्तों और परिवार का साथ, और बदले में आप उनके बारे में जब लगातार कंप्लेन शिकायतें कर रहे हो तो सोचो आप क्या कर रहे हो। आप खुद ही उन सारी चीजों को अपने आप से दूर धकेल रहे हो, क्योंकि शिकायत एक नेगेटिविटी है और नकारात्मकता है जो आपके सपनों के जीवन को बहुत ज्यादा दूर पुश कर रही है। और करने वाले कौन हो? आप खुद। तो चॉइस इज योर्स। हाँ जी पूनम जी। जब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना संभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मंडना संभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञ के जरिए उसका कार्यकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। तो अब आप समझ चुके हैं, हमको पता चल चुका है कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने, नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने या टेकन फॉर ग्रांटेड लेने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह, जो सकारात्मकता आपकी तरफ आती है, पॉजिटिविटी आपकी तरफ आती है, वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। तो अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा गलत होती है ना, तो इसका मतलब होता है कि आप अनजाने में वो जितना ग्रेटिट्यूड आपको देना चाहिए था, जितना कृतज्ञ आपको होना चाहिए था, उतना कृतज्ञ आप नहीं हुए। और जब आप कृतज्ञ होते हैं, डीपली अपने दिल से, अपने हार्ट से वो ग्रेटिट्यूड फील करते हैं जो कुछ भी आपने पाया है, तो नकारात्मक होना असंभव होता है। एक सिक्का होता है ना, तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड होता है या तो टेल होता है, अंधेरा होता है या तो उजाला होता है, पॉजिटिविटी होती है या तो नेगेटिविटी होती है। तो दोनों चीजें एक साथ में कभी भी संभव नहीं है। तो आप खुद सोच लेना कि अगर मैं पॉजिटिव हूँ, किसी के बारे में ग्रेटिट्यूड में हूँ, तो फिर उसके बारे में आप शिकायत कर पाओ, ऐसा मुमकिन है ही नहीं, नॉट पॉसिबल। तो अगर कहीं लगे कि हाँ शिकायत मेरे मुंह से निकल रही है, तो इमीडिएट आपको समझ जाना चाहिए कि मैं प्रॉपर ग्रेटिट्यूड लेवल में नहीं हूँ, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखावा कर रहा हूँ। तो ये चीजें जब दोनों साथ में ही रहती, और जिंदगी के पहलू है, अंधेरा और उजाला दोनों साथ साथ में चलते हैं, ये हम पे डिपेंड है कि हमको क्या चूज करना। तो हमको चॉइस करना पड़ता है, ऑप्शन हमेशा हमारे हाथ में रहता है। तो जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव है। आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना एकदम असंभव होता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं कृतज्ञ हूँ पीहू जी के लिए कि जो मीटिंग के बैक सपोर्ट में मेरा बहुत ज्यादा अच्छे से साथ सपोर्ट देती है,
आज सिंगापुर से रात को 2 बजे वो हमारे साथ बैक सपोर्ट में मेरी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी रहती है, अपना टाइम कमिटमेंट देती है और बहुत कुछ बिकॉज ऑफ अपनी लाइफ में भी वो सेम लर्निंग प्रोसेस में है और इस ग्रेटिट्यूड के इतने डीप लेवल में जा चुकी है। तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर पीहू जी इस तरह की। तो अब ये चीज अगर मेरे माइंड में ऑलवेज चलती रहेगी तो क्या मैं पीहू जी के बारे में या XYZ किसी के भी बारे में ऐसी कंप्लेन कर पाऊंगी? सेम आप अपने पति के बारे में, मेरे पति हैं, सैलरी कमा के लाते हैं, मेरे हाथ में देते हैं। आज के टाइम में रुपया पैसा कमाना कितना मुश्किल है, उसमें वो सुबह उठ के शाम तक इतनी मेहनत करते हैं और हर वो चीज मेरे लिए करते हैं, मेरे बच्चों के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं। हर छोटी छोटी बात में आपका सपोर्ट देते हैं, अपनी फैमिली से आपके लिए लड़ते हैं, कई बार आपको प्रोटेक्ट करते हैं। जब आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड में रहोगे तो क्या कंप्लेन या नेगेटिविटी आना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो आप चेक करना कि अगर आपकी कंप्लेन किसी चीज के बारे में निकल रही है तो आपका वो लेवल कहीं ना कहीं कम है, आपका वो शुक्राना और धन्यवाद कम है। तो जब जीवन में नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प मतलब इंस्टेंट ऐसे चुटकियों में चेंज होती है सिचुएशन। चुटकी बजाना जितना आसान है उतना इंस्टेंट आप ग्रेटिट्यूड करिए उसके लिए और वो कोई भी नेगेटिव सिचुएशन परिस्थिति धुएं के जैसे, धुआं कैसे गायब हो जाता है हवा में, पता ही नहीं चलता ना। लोग कहते हैं ना मुहावरा, धुएं की जैसे ये तो गायब हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ गया। तो इसी तरीके से नेगेटिविटी आपकी लाइफ से कैसे गायब हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, जादू की तरह। करके देखिए। हाँ जी। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किल आए, परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वाल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पालियाना में हमें दिखाया कि यह कैसे किया जा सकता है। तो पहली चीज आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने के लिए चीजें तलाशनी होगी। आज आपकी लाइफ चाहे कैसी हो या कितनी भी वस्त हो, प्लीज सेल्स मध्ये काही नाही लागत हो, पण यांना का HR साठी गेले होते का त्या? थैंक यू। तो पहली चीज आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करनी होगी, चाहे आपको कितनी ही मुश्किलें आए। स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि कैसे, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस प्रैक्टिस में आगे बढ़ेंगे तो बहुत इजीली आपको चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। इवन बहुत सारी चीजें आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। तो खास तौर पर जब आप बात जानते हो कि कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी, चेंज कर देगी। तो वॉल्ट डिज्नी एक कैरेक्टर है जो बहुत फेमस है, डिज्नीलैंड आप लोगों को पता है, जिन्होंने इन्वेंट किया, जीवन के सच्चे जादू के बारे में वो जानते थे। उन्होंने अपनी फिल्म पोलियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। तो आज ग्रुप में आपको वो मूवी शेयर किया जाएगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, जिसको जैसे कंफर्टेबल हो वो मूवी देखना। उसमें द ग्लैड गेम दिखाया गया है। एक गेम खेलते हैं वो लोग कि हर चीज में चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तो बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है हर चीज और हर सब्जेक्ट, मतलब हर सीन को बहुत ध्यान से देखिएगा कि किस तरह एक छोटी सी बच्ची जिसके कि माता पिता नहीं है, फिर वो अपनी मासी के पास चली जाती है और वहां पे उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में जो बातें उसको उसके माता या पिता ने सिखाई होती है कि हर चीज में ग्रेटिट्यूड में रहना, थैंक यू रहना, हर चीज हमारे अच्छे के लिए ही होती है।
इसलिए वो हर चीज में ग्रेटिट्यूड को ढूंढती है, हर चीज का शुक्रिया अदा करती है और इतनी खुश और हैप्पी रह के अपनी पूरी आसपास की सिचुएशन को जादुई तरीके से बदलती है। तो ये मूवी आपको शेयर किया जाएगा और द ग्लैड गेम जैसा खेला हमें भी आज के बाद एवरी डे हर सिचुएशन में वो गेम खेलना है अपने आसपास के लोगों के साथ और जीतना है उसमें। तो इस फिल्म में बचपन में मुझ पर बहुत गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से अचानक से आपको सारा का सारा समाधान प्रकट हो जाता है। जो रिजल्ट आप चाहते हो, जो क्वेश्चन के आंसर आप ढूंढते हो, वो प्रकट हो जाते हैं आपके सामने। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति को दर्शाई थी और हजारों साल पहले, मतलब ये आज की बात नहीं है, हजारों करोड़ों साल पहले से हमारी प्राचीन परंपराओं में ये हर उस महापुरुष बड़े इंसानों ने या जिन्हें हम भगवान की तरह पूछते हैं उन लोगों ने ये कहा था। हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादू शक्ति के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था, सुनिएगा, कि आइए उठे और कृतज्ञ हो, क्योंकि यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो कम से कम कुछ तो सीखा। मतलब अगर इतना ज्यादा नहीं तो एक कतरा ही सही, लेकिन मिला तो सही। और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो कम से कम बीमार तो नहीं पड़े। तो हम लोग वेल है ना, आज के इस पेंडेमिक में भी हंसी खुशी हैप्पीली ये मीटिंग अटेंड कर पा रहे हैं एकदम परफेक्टली, तो हम बीमार तो नहीं पड़े। और अगर बीमार भी पड़ गए हैं तो भगवान हमको वो दवा दारू, कितनी मेडिकल फैसिलिटी आजकल सब कुछ अवेलेबल है, कम से कम हम मरे तो नहीं। तो एक लेवल जब अपने से नीचे वालों को आप देखोगे ना तो आप बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील कर पाओगे। हमेशा अपने से ऊपर वालों को देख के ईर्ष्या नहीं करना है, अपने से नीचे एक स्टेप देख के ऑलवेज ग्रेटिट्यूड करना है। इसीलिए आइए हम सब कृतज्ञ हो। तो ये गौतम बुद्धा की लाइनें हैं। लगभग 563 ईस्वी पूर्व 483 ईस्वी पूर्व बौद्ध धर्म के संस्थापक ने ये बातें कही है। तो बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना ले और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को ले जिसे कि आप सुलझाना या सॉल्व करना चाहें। आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो, इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए आपको 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है कि किस तरीके से आपको अपने कंप्यूटर या जनरल में 10 चीजों की सूची लिस्ट लिखना है। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं, अभी नौकरी ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो किस तरह से मैं पैसों के लिए ग्रेटिट्यूड लिखूं मैम? बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है। तो आपको सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद अगर नौकरी नहीं मिल पाई है तो इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए या तो पलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। यहाँ पे एक जादुई फॉर्मूला है, फेक इट टिल यू मेक इट। वंस अगेन रिपीट, झूठा ही सही, बोलते हैं ना कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो भी सच बन जाता है। किसने सुना है ये फॉर्मूला, राइट? तो जब तक अगर झूठ ही सही बोलना पड़े बोलो, लेकिन इतना बोलो कि वो सच्चाई में बदल जाए। तो फेक इट टिल यू मेक इट, जब तक स्थिति ठीक नहीं हो कंटिन्यू बोलते जाना, चाहे नौकरी हो या नहीं हो, आपको नौकरी के लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञता देनी है। आप एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं, आप किस तरीके से कह सकते हैं, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान अगर आपकी नौकरी चली भी गई है तो देखिए किस तरीके से वो ढूंढ रहा है कृतज्ञ होने के लिए चीजें। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक टाइम है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन थोड़ा व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है पास्ट में और मुझे और ज्यादा उस नौकरी से एक्सपीरियंस मिल चुके हैं, तो नेक्स्ट आने वाली नौकरी को मैं बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ, यह पहली बार है कि मैं बेरोजगार रहा हूँ, मतलब ये एक्सपीरियंस भी मुझे मेरी लाइफ में मिला है।
मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नई नौकरियां सामने आ रही है। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरी के लिए आवेदन और साक्षात्कार मतलब साक्षात्कार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरव्यू इंटरव्यू देते समय सीखी है। हर जगह नए एक्सपीरियंस मुझे मिले हैं जो आगे आने वाले मेरे उस लाइफ के लेसन बन चुके हैं, जिससे मुझे बहुत फायदा होने वाला है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए भी कृतज्ञ हूँ, क्योंकि वो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो कि मुझे मिला, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। पीस ऑफ माइंड की बहुत ज्यादा जरूरत थी। कंटिन्यूअसली काम कर रहा था, क्योंकि अब नौकरी नहीं है, तो उस आराम के लिए भी मैं कृतज्ञ हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे ये एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती थी या कितनी ज्यादा वैल्यूबल थी, लेकिन आज तक मैंने शायद उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। तो अब मुझे ये एहसास हो चुका कि ये मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अब तक मुझे ये एहसास कभी नहीं हुआ था। तो इतने सारे एग्जाम्पल है। आप अब जिस सिचुएशन में हो, जैसी कंडीशन में हो, ये एग्जाम्पल है। आपको अपनी जिंदगी में जाके ढूंढना है कि कहाँ पे आप वो 10 चीजें खोज सकते हैं। तो बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों, डिफरेंट सिचुएशन को अट्रैक्ट करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली, अधिक मतलब सबसे शक्तिशाली, इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ताकत है कृतज्ञता, धन्यवाद, शुक्राना, ग्रेटिट्यूड। तो यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसका अभ्यास करना है और जादू को होते हुए देखना है अपनी जिंदगी में। तो आइए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि मैं जो भी चाहे कर लूं, लेकिन पिताजी तो कभी मेरे से सेटिस्फाई होंगे ही नहीं, कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तो ऐसे में वो किस तरीके से, अगर 10 चीजें उसे ढूंढ के निकालनी है कृतज्ञ होने के लिए, तो वो कैसे निकालता है। देखिए, ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है, तो ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मेरी शिक्षा की खातिर वो इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे हर बचपन में शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने के लिए लेके जाते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हैं जितने कि वो बचपन में पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह, इतनी केयर करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वो मुझ पे सख्ती भी नहीं करते। हम डांटते उन्हीं को है ना, जो कि हमारे अपने होते हैं, राइट। तो इसी तरह से रिलेशनशिप और फैमिली इसी तरीके की होती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी का मेरे साथ संबंधों की बदौलत मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखनी चाहिए और उन्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए। मैं पिताजी के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन, अप्रिशिएशन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपनी जिंदगी में अपने पिता के साथ वो हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो मैं इसके लिए भी बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता तो है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे और पिताजी के साथ आगे भी अच्छे समय रहेंगे। तो इस तरीके से पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा, तो इसके फलस्वरूप उनका रिलेशन और बेहतर होता जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो उसके पिता से आकर्षित करता था। भले ही उसका बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम
और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके जादुई संबंध पर असर डालेगी। तो चाहे आपकी सोच में भी अगर किसी के लिए नेगेटिविटी हो, आप अपने मुंह से उसके लिए ना बोले, एक शब्द भी ना निकाले, लेकिन फिर भी आपके विचार, आपकी भावनाओं की तरंगे सीधा जाके उसके पास अट्रैक्ट होती है, उसको पता चलता है। आपने कई बार महसूस किया कि हम किसी के बारे में जब बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं और सडनली उसका फोन कॉल आ जाता है, हम बोलते हैं ना, अरे अभी तो मैं तेरे ही बारे में सोच रहा था और तूने फोन कर दिया, अभी तो तेरा ही नाम लिया था कि तू आ गया। बोलते हैं ना ऐसा कई बार। तो वो क्या होता है, उसके पीछे कौन सा साइंस काम करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साइंस उसके पीछे काम करता होता है। तो इसी तरीके से वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है, तो उसके आकर्षण के नियम के बदौलत उसके बेटे और पिता के संबंध कहीं बेहतर परिस्थिति में आएंगे और उनका संबंध तत्काल बहुत अच्छा, बेहतर और बेहतरीन होने लगेगा। याद रखिए, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। अगर आप अच्छा फील कर रहे हो, गुड फील कर रहे हो, तो आपकी कृतज्ञता काम कर रही है। और अगर फिर भी आप नेगेटिव फील कर रहे हो तो अपने आप को और अपना लेवल चेक कर लीजिएगा। तो कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय एक्टिवेट होने का यह पहला प्रमाण है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इंस्टेंट रिजल्ट है कि आपकी भावनाएं ऊपर की तरफ उठ जाती है। कहना है ऊपर की तरफ उठ जाती है। हाँ जी, आप पढ़ेंगे पूनम जी? हाँ जी मैम, मैं पढ़ूंगी। आप पढ़ रहे थे ना तो इसलिए मैं चुप हो गई। हाँ, तो थोड़ा वो फ्लो कंटिन्यूस रहना चाहिए, आपकी आवाज थोड़ी लाउडली रहनी चाहिए ताकि मुझे एक्सप्लेन मैं प्रॉपर कर पाऊं। ठीक है? ओके मैम। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के लिए सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान ले कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और समाधान प्रकट होने वाला है। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो उसका तरीका एक ही है, उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस करने लगें। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। और खाली स्थान में भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वाल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि, किस लिए आप खुश हैं आपको यहाँ पे लिखना है। और जब इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखे कि आप किसके बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना ले जिनके के लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा। मैं आज बहुत खुश हूँ इस जूम मीटिंग और आज के इस डे 7 के चैप्टर के लिए कि इतनी सारी नेटवर्क इशू होने के बाद भी सारे पार्टिसिपेंट ने कॉन्सेंट्रेटली मेरे साथ लास्ट एंडिंग तक बने रहे और मेरे इस क्वेश्चन को बहुत अंडरस्टैंड किया, कंट्रीब्यूट किया और मेरी हेल्प की। किसी ने कुछ कहा नहीं और इतना पेशेंस रखा। उस आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पूरा रीजन लिखना है और इस तरीके से आपको वो सिचुएशन को लिखना है। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। ग्लैड गेम आपको खेलना है। आज अपने आप को चैलेंज करना है कि क्या हम रह सकते हैं। पहले से आपको डिसाइड करना है कि आज तो मैं भले कुछ भी ऊपर से नीचे गिर जाऊंगा लेकिन नेगेटिव वर्ड्स तो मुंह से नहीं निकालूंगा।
तो सिर्फ आज के लिए देखिए कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चैलेंज हो सकता है, लेकिन देखिए क्या आप पूरे एक दिन ऐसा नहीं कर सकते। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि कितनी नेगेटिव बातें हम बोलते हैं। एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने, कंसंट्रेट करने और चेक करने पे आपको पता चलेगा कि आपको अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मक और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती है, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उसके बारे में जागरूक रहते हैं तो आप रुक जाते हैं, ओ रुको रुको रुको, मुझे ऐसा तो नहीं बोलना है। इमीडिएट रिवर्स आता है जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी मुझे पक्का 101% पता है आ चुका है। राइट? यस, नो? किन किन राइट लोगों ने, मैम। राइट ना? तो किन किन लोगों ने चेक करना या अभी आपकी बुद्धि ने आपको बोलना स्टार्ट कर दिया है, ओ यू आर गोइंग रॉन्ग, कम बैक, वापस आओ, वापस पॉजिटिविटी ग्रेटिट्यूड में आना है, नेगेटिव बात मुंह से निकल रही है। राइट? तो अभी चेक Right, करना हमको आ चुका है, हमारा माइंड थोड़ा ट्रेन हो चुका है। वो बच्चा अभी बोला ना, नर्सरी एलकेजी यूकेजी अभी क्रॉस कर चुका है, तो उसको पता चल चुका है हमको क्या करना है और क्या नहीं। तो हमारा लेवल ईच एंड एवरी डे बढ़ता जाएगा। तो एक दिन के लिए आपको फैसला करना है, क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की आप बात कहना चाह रहे हैं। अगर नेगेटिव बोला तो क्या होगा और पॉजिटिव बोला तो कितना सारा बेनिफिट है। वो यूनिवर्स भर भर के आपको वो तोहफे गिफ्ट देने जाएगी। और अगर आपने नेगेटिव बोला तो जो दिया है वो भी आपसे छीन लिया जाएगा। तो चॉइस किसकी है? आपकी। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाए तो यहाँ दी जा रही, आज आपको एक लाइफ लाइन, अमिताभ बच्चन कहते हैं ना, एक लाइफ लाइन देते हैं, आज मैं भी आप लोगों को एक लाइफ लाइन दे रही हूँ। तो एक लाइफ लाइन आपको दी जा रही है, जब आप डिसाइड कर ले कि कुछ नहीं बोलना है और बाय चांस बाय मिस्टेकली बिकॉज ऑफ हमारा प्रैक्टिस नहीं है, आप इस जादुई लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाए और कहें, ओके लेकिन मुझे कहना है कि मैं, कुछ नेगेटिव निकल गया लेकिन हाँ, उसके बाद लेकिन लगा लेना, ओके बोल दिया ठीक है, लेकिन मुझे कहना है कि मैं सचमुच इस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ। अगेन उसको शिफ्ट कर देना है, इंस्टेंट शिफ्ट कर देना है। तो आप उस जगह लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। खाली जगह में कोई चीज भर ले जिसके लिए कि आप कृतज्ञ हैं, और इस जादुई लाइफ लाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। तो आप दिन में चेक करना, जितनी बार जरूरत पड़े आप लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना, लेकिन डिसाइड करना तो बोलना तो है ही नहीं। बोला जाए तो इस लाइफ लाइन का यूज कर लेना। और भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों में प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले उसे कृतज्ञता की पानी से बुझाना याद रखें। तो अगर कोई छोटी बड़ी परिस्थिति आपकी लाइफ में आती है ना कि हाँ अभी आग लगने वाली है, झगड़ा होने वाला है, जलने वाले हैं, तो इमीडिएट कृतज्ञता के उस शीतल जल के द्वारा उस आग को ज्वाला में या विस्फोट होने से पहले ही बुझाना याद रखें। और इस तरह आप अपने जीवन में जादू को एक्टिवेट कर देंगे। तो आज का हमारा जादू अभ्यास क्रमांक 7 होमवर्क, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। अपनी नियामतें गिनिए, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या, नकारात्मक स्थिति को चुन ले जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। फर्स्ट ऐसी सिचुएशन को लेना कि जिसे आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं इंस्टेंट। 10 चीजों की आपको लिस्ट बनाना है। लिखे कि आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। अपनी सूची के अंत में लिखे धन्यवाद, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। केवल आज के लिए देखें कि क्या आप कोई बिना नेगेटिव बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहने या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाए और कहे कि मुझे कहना है कि मैं, लेकिन का इस्तेमाल करके आप लाइफलाइन यूज कर सकते हैं और इंस्टेंट उस चीज को शिफ्ट कर दीजिए। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहिए। थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल बुक रीडिंग पूनम जी। तो आज का हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है।
और आपको देख रहा है कि आपके शब्द किस तरीके से जादू में परिवर्तित होते हैं और इंस्टेंट आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। वैसे हमारा टाइम आउट ऑफ रनिंग है बाय 10 मिनट्स, लेकिन फिर भी अगर आप चाहिए तो मैं 10 मिनट और दे सकती हूँ। परमिशन है सबकी? चैट बॉक्स में लिखिए यस नो। यस यस यस। ओके, तो सभी लोग अपना वीडियो फर्स्ट तो ऑन कर लीजिए और एक ग्लास पानी का अपने साथ लेके आ जाइए। 1 मिनट का टाइम देती हूँ। ब्रिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर विद यू। 1 मिनट फास्ट। ऑन योर वीडियो एवरीवन प्लीज। सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। रेडी एवरीवन? थैंक यू, सबने अपना वीडियो ऑन किया है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन। एक्सपेरिमेंट करने में तो बहुत मजा आता है ना? जी बिल्कुल, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। यहाँ पे आप पहले टेस्ट कीजिए और फिर उस चीज पे भरोसा कीजिए। मैं अगर कुछ भी बोलूं तो आप मान लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं भी आप लोगों की जैसी लर्नर ही हूँ, प्रैक्टिशनर हूँ। ईच एंड एवरी डे, हर रोज मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ। पहले मेरा भी लेवल 8, 9, 10 था, जो अभी आते 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 1, 2 या 3 पे है। लेकिन मैं भी अभी परफेक्शन में, ऐसा नहीं कि मैं बहुत परफेक्ट हो गई। ईच एंड एवरी डे प्रैक्टिस करती हूँ। मुझे भी ये मैजिक बुक हर रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है। और इसीलिए मतलब मैं ये कोशिश करती हूँ कि जितने लोगों की फैमिली मेरे साथ जुड़े, और मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो थैंक यू आप सबके सपोर्ट और ब्यूटीफुल हर उस चीज के लिए, कमिटमेंट के लिए जो आप मुझे दे रहे हो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओके, तो सबने पानी का गिलास लाया? कैन यू शो एवरीवन? ठीक है, हाँ जी, सबका गिलास मुझे दिखना चाहिए और ब्यूटीफुल स्माइल। और जिसने भी अपना वीडियो ऑन नहीं किया है, उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी बार आप लोगों को बोलने के बाद भी पता नहीं चल रहा या आप इसकी सीरियसनेस को नहीं समझ रहे। तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ एक घूंट पानी का लेना है और उसका टेस्ट देखना है कि नॉर्मल कैसा लग रहा है। जस्ट सिप 1 सिप ऑफ वाटर। नॉर्मल वाटर है, जैसा हर रोज होता है हमारे घर में, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आ रहा है। यस नो? हाँ, अनम्यूट नहीं हो लेकिन सिर हिला सकते हो आप लोग। ओके, हैंड राइज कर सकते हो, सिर हिला सकते हो, तो मुझे पता चलेगा। तो नॉर्मल रूटीन जैसा रोज रहता है वैसा पानी है सबके पास। अब हम इसको जादुई तरीके से रिचार्ज करेंगे अपने शब्दों के द्वारा, और इसके टेस्ट में इंस्टेंट फर्क देखेंगे। ये पानी एकदम जादुई नारियल पानी की तरह थोड़ा मीठा हो जाएगा। इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा इंस्टेंट, अभी आपके सामने। आप करके देखिए, आप फुल एकदम अपने हार्ट, अपने डीपली ग्रेटिट्यूड से इसको अपने हाथ में ऐसे पकड़ना है, इसको एनर्जाइज करना है, और जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा आपको रिपीट करना है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू परमात्मा, यूनिवर्स, इस पानी के लिए जिससे मेरे गले की प्यास बुझती है, शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है। अगर ये पानी मुझे 2 दिन, 4 दिन या 10 दिन नहीं मिले तो शायद मैं जिंदा भी ना रह पाऊं, लेकिन आज दिन तक मैंने इसे कभी थैंक यू नहीं बोला।
ये मुझे एनर्जी देता है, ये मुझे शांति देता है, ये मुझे शक्ति देता है, ये मेरी बॉडी में ब्लड का फ्लो ठीक करता है। और आज मैं इस पूरी शक्ति से इसको ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो सॉरी, आज दिन तक मैंने तुझे कभी थैंक यू नहीं बोला। तो अपना कंप्लीट एनर्जी इसमें डालिए, इसको रिचार्ज कीजिए, इसको थैंक यू बोलिए, इसको बोलिए आई लव यू, यू आर सो स्वीट, तो इतना मीठा है, इतना ठंडा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अब इंस्टेंट एक सिप लेके देखिए, इसका पानी का टेस्ट आप एकदम बदला हुआ महसूस करोगे, एकदम मीठा लगे, जो आपने पहले लिया था उससे ज्यादा। जस्ट फील द वाइब्स, उस एनर्जी को, उस टेस्ट को, उस फ्लेवर को महसूस कीजिए। Is it? Wow, yes, change. बिल्कुल, ये टेस्टेड है, किया हुआ है प्रैक्टिस हमारा। एवरीडे हम लोग इसी तरीके से भोजन वगैरह हर चीज को ग्रेटिट्यूड दे के हम लोग लेते हैं। किस किस ने महसूस किया कि हाँ पानी का चेंज, फ्लेवर चेंज हो गया है? पूनम जी, सरोज आंटी जी, चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो, अनम्यूट करके भी आप आंसर दे सकते हो। आप अनम्यूट कर सकते हो, हैंड रेज कीजिए, मैं ऑप्शन देती हूँ। पूनम जी अनम्यूट है सर? यस मैम। यस मैम मैं लिख रही थी, यस। चार्ज कर रही हूँ पानी को। वाओ, तो आपने फ्लेवर चेंज होते हुए देखा, महसूस किया? यस मैम। थैंक यू। हाँ जी, और मैम मेरी गुड़िया भी पी रही है वो पानी। वाओ, देखिए। छाया आंटी बोलिए। बहुत अच्छा लगा, एकदम चेंज। और मैं वाह। रोज ही खाने को और पानी को ग्रेटिट्यूड दे के पीती हूँ। खाने में भी पूरा ग्रेटिट्यूड करती हूँ। जी थैंक यू। इसी तरीके से हाँ, गायत्री जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, मेरे को भी मीठा लगा। वाओ, अमेजिंग। नारियल पानी बोले ना, वैसा लगा। वाओ, ब्यूटीफुल। हाँ पूजा जी, पूजा चौधरी जी। हाँ मैम, बहुत ही मीठा पानी लगा, बहुत ही टेस्टी। वाओ, कितना आसान है ये, मतलब कितना सिंपल है, इससे आसान क्या हो सकता है? लेकिन आप खुद सोचिए कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे थे, और अब इतनी जिंदगी में वो खुशियां आ रही है हमारी, और हमको बस लेने वाला होना चाहिए। ये यूनिवर्स मतलब जादू से, मैजिक से भरा पड़ा है। आप अपना वेसल जितना भरना चाहो। सविता जी अनम्यूट कीजिए। आपसे बेहतर पहुंच जा, लेकिन आगे जाके ठीक ही। हेलो क्योंकि आज के लोग तुम्हें सविता जी अनम्यूट हो सर। हाँ मैम। हाँ जी, बहुत मीठा पानी लगा। थैंक यू। तो ऑलमोस्ट सबने ही ये रिजल्ट देखा, इंस्टेंट और प्रैक्टिकल में देखा। तो इस तरीके से जैसे आपके मुंह से शब्द निकलते हैं, उस तरीके का एक्शन और रिएक्शन वो चीजों में होता है। अगर आप किसी को भला बुरा कहते हो, किसी को डांट लगाते हो, किसी पे चिल्लाते हो, तो इंस्टेंट वो केमिकल रिएक्शन उसकी बॉडी में होता है, और हमारे बारे में उसके दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें आती है। वो इंस्टेंट हमको बहुत ज्यादा नीचे लेके जाती, इवन हमारी हेल्थ को और हमारी माइंड को और हर चीज को वो चीजें इफेक्ट करती है। तो इसके बेनिफिट और इसके दुष्परिणाम दोनों से आप जागरूक होइए, तो आप ऑटोमेटिक आपका वो माइंड उस पे काम करना स्टार्ट कर देगा। और आज आपको मूवी शेयर की जाएगी, तो प्लीज आप वो मूवी देखिएगा। और हाँ, ब्यूटीफुल कमेंट और बहुत अच्छा फीडबैक आप लोग मुझे यूट्यूब पे वगैरह भी देते हो, तो उसके लिए जिसने भी अब तक कमेंट्स दिए उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया।
और रिकॉर्डिंग्स वगैरह पे आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होंगी। तो आपको अगर इस चैप्टर की दोबारा वापस प्रैक्टिस करना है या कहीं कुछ समझ में नहीं आता तो आप वहां पे जाके दोबारा उसको देख सकते हो। और किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए तो टीम एलविटा ऑलवेज आपके सपोर्ट के लिए है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सभी का। ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे हम। और प्लीज अपने नियर डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी प्लीज इनविटेशन दीजिएगा इस कॉल के लिए, इस यूनिवर्स के इस भंडार के लिए और इन खुशियों के लिए। तो आप भी वो माध्यम और जरिया बन सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप जिस भी भगवान को, जिस भी रिलीजन को, जिस भी धर्म को मानते हो, उसका दिल से आभार और शुक्राना और ग्रेटिट्यूड करें। शुभ रात्रि, गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं नए और अमेजिंग चैप्टर के साथ। रेडी आप? गुड नाइट मैम। Good night, ma'am. Thank you, ma'am. गुड नाइट। Thank you, all the participants. आज बहुत सारे लोगों ने अपने आप को Good night. Thank you, thank you, बहुत thank अच्छा you. लगा सबका स्माइलिंग फेस देखते हुए। तो थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, टेक केयर, गुड नाइट।